हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? इस वीडियो में मेरे बच्चे, मैंने उन बच्चों को एड्रेस किया है जिन्होंने अभी अभी सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया है और वो रिलैक्स मोड में आ चुके हैं और आगे की प्लानिंग अब क्या होनी चाहिए उस पर सोचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है या स्टार्ट करने वाले हैं। या फिर उन बच्चों को मैं एड्रेस कर रहा हूं जिन्होंने सीएमए इंटर में डायरेक्ट एडमिशन लिया है या लेने के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ जी हमें आगे एडमिशन लेना है। तो मेरे बच्चे, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आज जो मैं एक सजेशन दे रहा हूं और ये सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको इस पूरे जर्नी में गाइड करने के लिए, इसको ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इसको अप्लाई करें अपने आगे की जर्नी में। मेरे बच्चे, आज यानी कि जब हमारा एग्ज़ाम हो चुका है सीएमए फाउंडेशन का, तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है ना, जितना मुझे पता चला उसके मुताबिक आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है मिड ऑफ जनवरी तक। जनवरी के मिड तक इंस्टीट्यूट कोशिश कर रहा है कि रिजल्ट आपका लेकर आ जाए। और रिजल्ट मेरे बच्चे अगर मिड ऑफ जनवरी तक आ गया, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ध्यान रखना कि ये रिजल्ट या तो आपको फेल कराएगा या फिर पास कराएगा। दो ही चीज़ें होंगी, आप इस बात को जानते हैं। फेल कर गए तो आपको उस समय का वेट नहीं कर रहा, आज ही आपको पता चल गया होगा कि क्योंकि पेपर आपका एमसीक्यू था, आप जानते हैं कि आप फेल करने वाले कि पास करने वाले हैं। तो जो स्ट्रेटजी आप रिजल्ट के आने के बाद अप्लाई करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आज से वो स्ट्रेटजी अप्लाई करें अगर सचमुच में आपको सीएमए प्रोफेशनल सीएमए डिग्री से प्यार है तो। अगर आपको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम खराब गया बच्चे, तो आप क्या करें कि आप जल्दी से फिर से सीएमए फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट करें और कोशिश करें कि जून में इस पर क्रैक करें, ताकि इस जर्नी को हम तरीके से आगे बढ़ाएं। जितना मैंने अंदर में सोर्स से पता किया उसके मुताबिक इस बार जो इंस्टीट्यूट है वो अच्छे खासे बच्चे पास करेगा, और अगर वो अच्छे खासे बच्चे पास करेगा तो आपके पास होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मानते हुए कि मेरे बच्चे आप पास करने वाले हैं आपका इस रिजल्ट में, फिर अब आपको क्या करना है थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करना चाहूँगा। देखो, एक तो मिड ऑफ जनवरी तक आपके रिजल्ट आने के चांसेज हैं। अगर आप पास कर जाते हैं तो ध्यान रखना 31 जनवरी 2024 31 जनवरी 2024 तक आप सीएमए इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। ये लास्ट डेट आपका होगा एडमिशन लेने का सीएमए इंटर में। अगर आप इस डेट तक अगर आप सीएमए इंटर में एडमिशन लेते हैं तो पहला एग्जाम जो आपका पड़ेगा ना बच्चे, वो जून 2024 में पड़ेगा सीएमए इंटर का। मतलब कि इस समय या इसके बाद कभी भी दे सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इस पर पास कर रहे हैं और आप 31 जनवरी 2024 तक सीएमए इंटर कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम जून 2024 में पड़ेगा ना। एक सवाल उठता है कि सर जून 24 में जब एग्ज़ाम पड़ेगा तो जरा बताओ कि हम सिंगल ग्रुप का एग्ज़ाम दें या बोथ ग्रुप का दें? क्योंकि मेरे बच्चे अभी ना सीएमए फाउंडेशन के बाद ना आपका जोश बहुत हाई होता है, और जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन करके सीएमए इंटर में आते हैं उनका भी जोश बहुत हाई होता है। तो आखिर क्या बेस्ट होगा सर, एक ग्रुप का एग्ज़ाम देना या दोनों ग्रुप का देना? तो मेरे बच्चे, इसको बताने के लिए मैंने ये स्लाइड आपके पास रखा हुआ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये स्ट्रेटजी आप अभी से अप्लाई करें, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे बच्चे सीएमए के अंदर में जो आते हैं वो फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेटजी। सही टाइम पे सही प्लानिंग नहीं करने के चलते उनको परेशानी होती है, वो आपको नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अभी से अपने गोल को क्या कीजिए, डिफाइन करें अभी से कि आपको करना क्या है, कैसे जाना है। क्या आपको सिंगल ग्रुप देना है, यानी कि सीएमए इंटर में दो ग्रुप हैं, तो क्या एक एक करके ग्रुप को निकालना है कि दोनों ग्रुप एक साथ निकालना है? सिंगल ग्रुप या फिर बोथ ग्रुप, आपका अभी से डिफाइन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सिंगल ग्रुप का एग्जाम देना चाहते हैं, सिंगल ग्रुप का, तो आप जून 2024 में आप एलिजिबल हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं और आप बहुत आसानी से पास भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ना अगर एक ग्रुप का एग्जाम देते हो ना, एक ग्रुप का, तो कोई भी स्किल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्किल ट्रेनिंग अब जो इंस्टीट्यूट ने पहले 100 आवर्स का था, अब बढ़ा के 140 आवर्स का कर दिया, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। उस ट्रेनिंग की अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रुप का जब एग्जाम देते हो ना बच्चे, उसके पहले उस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। स्किल ट्रेनिंग पे डिटेल में मैं अलग से बात करूंगा दूसरे वीडियो में। फिलहाल जो मेरा टारगेट है मैं उसको एक बार पूरा कर लूँ। तो अगर आप जून 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि भैया आप एक ही ग्रुप का एग्जाम दीजिए, एक ही ग्रुप का एग्जाम जिसमें सिर्फ 4 पेपर की आपको तैयारी करनी होगी। याद रखना, एक ग्रुप की तैयारी करने के लिए एटलीस्ट 4 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है।
4 मंथ्स जिस बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से डिवोट कर लिया ना बच्चे, वो बहुत बेहतर तरीके से ग्रुप की तैयारी करता है। तो मेरा सजेशन होगा कि आप ढीला रवैया को छोड़ दें। इस बड़े प्रोफेशन में आप आए हैं तो बड़े तरीके से बड़ी स्ट्रेटजी के साथ आप काम करें और आपको एक ही ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए। एक सवाल और उठ सकता है कि सर ये जो सिंगल ग्रुप कह रहे हो उसमें फर्स्ट ग्रुप दूं या सेकंड ग्रुप दूं, आप मुझे ये बताओ सर, अगर एक ग्रुप की तैयारी करनी है तो। मेरे बच्चे हमेशा याद रखना, ग्रुप 1 पहले दिया जाता है और बाद में ग्रुप 2। कई सारे ऐसी चीज़ें जो ग्रुप 1 की होती है वो ग्रुप 2 में आपका यूज की जाती है, या कई सारे ऐसी चीज़ें हैं कि ग्रुप 2 में समझने के लिए आपके माइंड को थोड़ा मेच्योर्ड होना पड़ता है, जो कि अभी शायद आपका नहीं होगा। तभी तो ग्रुप 1 पहले बनाया गया, फिर ग्रुप 2 बनाया गया। अगर कोई आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई और आपको बोलता है कि पहले ग्रुप 2 दे दो, मेरे बच्चे वो गलत सजेशन है, वो आपको आगे परेशान करेगा, कंफर्म्ड है। मैं जानता हूं, मैं हजारों आज के टाइम पे सीए में बना चुका हूं, और सबकी स्ट्रेटजी जो होती है कि अगर एक ग्रुप देते हैं तो चाहे वो इंटर हो चाहे फाइनल में, पहले फर्स्ट ग्रुप उसके बाद सेकंड ग्रुप का एग्जाम दिया जाता है, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो मैं मानता हूं कि आप सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप 1 की तैयारी करेंगे। जून 24 में आप जरूर बैठेंगे, कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, 4 पेपर की तैयारी और ग्रुप 1 देना, फिर अगली बार हम क्या करेंगे, ग्रुप 2 की तैयारी करेंगे। क्लियर ना? लेकिन मेरे बच्चे, अगर आप कहते हो कि नहीं जी मैं स्टडी कर रहा हूं रैंक के लिए, मुझे रैंक चाहिए, आपका टारगेट ही पहले से फिक्स्ड है कि मैं रैंक के लिए तैयारी करूंगा क्योंकि रैंक लाना मेरा एक सपना है, तो मेरे बच्चे फिर आपको बोथ ग्रुप एक साथ देने पड़ेंगे। बोथ ग्रुप देने का भी जो सबसे बेस्ट टाइम होगा वो जून अब आपका नहीं होगा। आप 100% श्योरिटी के अंदर जितना टाइम आपके पास है, मुश्किल से 4-5 महीने 6 महीने, इसमें दोनों ग्रुप की तैयारी कोई नहीं कर सकता मेरे बच्चे। अगर आप जोश में आके किसी के बहकाव में आके अगर आपने शुरू भी कर दिया तो फिर आपको परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि एग्ज़ाम को आप पोस्टपोन करेंगे अगले अटेम्प्ट के लिए, और जो आपको बेहतर तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकते थे ना स्ट्रेटेजिकली, आज से वो 6 महीने आपका डिले चला जाएगा। इसलिए बेहतर होता है कि अगर आप रैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका टारगेट दोनों ग्रुप को एक साथ देना है, तो आप क्या करें कि आप यहाँ पे ध्यान देना, मेरा सजेशन होगा कि आप जून नहीं, फिर आप दिसंबर 2024 अटेम्प्ट की तैयारी कीजिए, इसमें कीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे इस टाइम पीरियड में आपको स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कवर करना होगा। 140 आवर्स की ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट कराता है प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर में आपका। इसके साथ साथ आपको 8 पेपर्स की तैयारी करना पड़ेगा, और 8 में भी कई सारे सब पेपर्स है, ये फाउंडेशन नहीं है, इंटर है, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करना होगा। बेस्ट होगा कि अगर आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में आप क्या करें कि दिसंबर 2024 अटेम्प्ट की तैयारी करें। यही मेरा सजेशन है, इसी को आपको फॉलो करना चाहिए। मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, सिंगल ग्रुप आप जून 24 के लिए तैयारी कीजिए। 4 मंथ्स की मेरे बच्चे रिक्वायरमेंट होती है आपका 100% सिलेबस को कवर करने के लिए, और 1 महीना कम से कम आपको रिवीजन का पीरियड चाहिए। अगर इस पीरियड को आप बढ़ा सकते हैं तो और भी आप अपने सक्सेस को श्योर कर रहे हैं कि आप पास होने वाले हैं, अगर ये प्लान वे में आप लेके चलते हैं तो। अगर आप बोथ ग्रुप का तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर 2024 के लिए चाहिए, क्योंकि इनफ टाइम चाहिए आगे पढ़ने के लिए। वो आपको फ़ायदेमंद करेगा कि आप दोनों ग्रुप का तो दिसंबर 24, क्योंकि ट्रेनिंग भी हमारा कंप्लीट हो जाए और बाकी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाए। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आप बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप 1 है मेरे बच्चे एंड ग्रुप 2 है। याद रखना, हमेशा हमेशा क्या होगा कि पहले ग्रुप 1 के जो पेपर्स है ना, आप उनकी तैयारी करेंगे। मैं अगले वीडियो में इसकी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा ये कैसे करना है, लेकिन पहले ग्रुप 1 में जो 4 पेपर है ना बच्चे, आप उनकी तैयारी कीजिए। एक गिवन फ्रेमवर्क के अंदर में, एक टाइम पीरियड के अंदर में, जो आपको पहले से डिसाइड करके रखना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपको ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करनी है एंड ग्रुप 1 का रिवीजन साथ साथ में करना है। मैंने देखा है अपने पूरे इस हिस्ट्री में, अभी तक के जितने करियर में मैंने अपने आप को पढ़ाया बच्चों को, उसमें देखा कि जो बच्चे यहाँ के 2 पेपर, यहाँ का 1 या यहाँ का 3, यहाँ का 2 एक साथ तैयारी करते हैं, वो भी बच्चे एग्ज़ाम के आते आते वो ख़राब हो जाते हैं, उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। बहुत सारे रीज़न है, मैं अभी क्यों जाऊं, लेकिन आप अपने संतोष सर के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए। अगर आप 2 ग्रुप की भी तैयारी करना चाहते हैं रैंक लाने के लिए या दोनों ग्रुप एक साथ निकालने के लिए, तो सबसे बेस्ट होता है पहले एक ग्रुप की तैयारी कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरे ग्रुप में आइए एंड ग्रुप 1 का आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए।
ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चे। आज इस वीडियो को जो मैंने स्टार्ट किया और इसके आगे जो इस सीरीज को लेकर चलूंगा, आपको टाइम टाइम पे एक एक चीज को गाइड करने के लिए। अगर इसके बाद भी कोई सवाल आपके दिमाग में अपने करियर को लेकर, अपने सीएमए को लेकर, कोई और भी चीज आप चाहते हैं जिसमें वीडियो बनाऊं, तो इसके कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपने सवालों को रखेंगे। मैं उसका जरूर वीडियो बना के आप इस चैनल पे आपको लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे अगर इस कंटेंट से आपको थोड़ा भी फायदा हुआ है, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे चर्चा करने के लिए। दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे सीएमए को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, अभी से लेकर एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम के बाद भी हम आपको करियर में हमेशा गाइड करते रहते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।